तो बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स, तो रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेस जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। पहला जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा बेटा, गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज के अंदर क्या होता है कि हम जो है ऑक्सीजन को लेते हैं और CO2 को क्या करते हैं बेटा, रिलीज़ करते हैं। तो ये इनहेल और एक्सहेल का जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ब्रीथिंग बोलते हैं। इसके बाद है बेटा ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो इसमें हम क्या करते हैं बेटा, ब्रेक डाउन होता है किसका, सिंपल फूड। सिंपल फूड क्या होगा यहाँ पर, ग्लूकोज। इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन, और क्या मिलते हैं हमें, एनर्जी। और ये इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले क्या होता है बेटा, ग्लूकोज जो है ये हमारे पास क्या है, एक 6 कार्बन शुगर है या 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। तो ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर किसके अंदर चेंज हो जाता है बेटा, पायरुविक एसिड के अंदर क्या हो जाता है, ये चेंज हो जाता है। मतलब 6 कार्बन जो मॉलिक्यूल है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। और ये होता कहाँ पर है, ये होता है बेटा साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म क्या होता है बेटा, यदि हम सेल की स्ट्रक्चर देखें बेटा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस और एक फ्लूइड होता है बेटा यहाँ पर जो इसके अंदर फिल्ड रहता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। अब यहाँ पर जो है इसके बाद जो है रेस्पिरेशन का जो है प्रोसेस होता है, और ये 3 टाइप का हो सकता है बेटा। एक तो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जो है ऑक्सीजन, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एरोबिक। और एक होता है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिसको हम क्या नाम देंगे, एनएरोबिक। अब एरोबिक के अंदर क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन की सप्लाई रहती है, इन द एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन ये प्रोसेस होता है। और ये होता कहाँ पर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। और यहाँ पर क्या मिलता है बेटा, हमें एक CO2 मिलती है और जो है वाटर एंड एनर्जी यहाँ पर हमें मिलती है। दूसरा हमारा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है बेटा, एनएरोबिक। ये या तो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर लैक ऑफ ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हो कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर क्या होगा, ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होता है बेटा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये होता है हमारा ईस्ट के अंदर, है ना, जिसमें क्या बनाई जाती है बेटा, इथेनॉल जो है बनाई जाती है। और यहाँ से क्या मिलेगी बेटा, इथेनॉल, CO2 एंड एनर्जी हमें मिलेगी। और दूसरा होता है बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन। ये कहाँ पर होता है, ये होता है हमारे मसल्स के अंदर, जिसमें हमें क्या मिलती है बेटा, यहाँ पर लैक्टिक एसिड मिलता है, जिससे जो है पेन की सेंसेशन जो होती है हमें, वो किसकी वजह से होती है बेटा, लैक्टिक एसिड की वजह से, और प्लस एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। अब जो है रेस्पिरेशन हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर 2 टाइप का होता है, एक होता है बेटा एरोबिक और दूसरा होगा एनएरोबिक। अब जो एरोबिक रेस्पिरेशन है इसके अंदर क्या होगा बेटा, ये इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, और ये कहाँ पर होगा बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। और एंड प्रोडक्ट यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, CO2 एंड वाटर और प्लस एनर्जी यहाँ पर मिलेगी। और जो एनर्जी की अमाउंट होगी वो क्या होगी बेटा, यहाँ पर ज़्यादा अमाउंट होगी एज़ कम्पेयर टू एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन की यदि हम बात करें, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा। प्रोसेस कहाँ पर ये इन्वॉल्व होता है बेटा, साइटोप्लाज्म के अंदर। और एंड प्रोडक्ट यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल एंड लैक्टिक एसिड यहाँ पर मिलेगा। लैक्टिक एसिड की वजह से जो है हमें पेन की सेंसेशन होती है। और दूसरा जो है बेटा यहाँ पर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो नेक्स्ट है बेटा मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग के टाइम पे हम क्या करते हैं बेटा, इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। तो इनहेलेशन के टाइम पे क्या होता है बेटा, चेस्ट जो कैविटी है वो क्या करती है, एक्सपेंड करती है, मीन्स ऑक्सीजन जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, हमारी लंग्स के अंदर। और जो रिब्स हैं वो क्या करेंगे बेटा, लिफ्ट अप, ऊपर की तरफ जो है वो क्या करेंगी, एक्सपेंड करेंगी। और जो डायफ्राम होता है वो क्या करेगा बेटा, फ्लैट हो जाता है। और जो वॉल्यूम ऑफ लंग्स है वो क्या करेगा बेटा, इंक्रीज होगा, और एयर एंटर द लंग्स। तो ये सारे प्रोसेस किस टाइम पे होंगे बेटा, इनहेलेशन के टाइम पर होंगे। तो इस फिगर से हम समझते हैं बेटा, यहाँ पर जो है इनहेलेशन का प्रोसेस है, यहाँ से क्या होगी बेटा, ऑक्सीजन जो है यहाँ पर एंटर करेगी। और इस टाइम पे क्या होगी, जो रिब्स हैं यहाँ पर क्या होते हैं बेटा, रिब्स क्या करेंगे, जो है ये एक्सपेंड करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। और ये जो डायफ्राम है ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा, इस पर फोर्स लगेगा ऊपर से, और ये क्या हो जाएगा बेटा, फ्लैट हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस क्या होंगे बेटा, ये इनहेलेशन के टाइम पर होंगे। नेक्स्ट हमारे पास वो है जो है एक्सेलेशन। एक्सेलेशन के टाइम पे क्या होगा बेटा, जो हमारी चेस्ट कैविटी है वो क्या करेगी बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, है ना। रिब्स मूव्स डाउनवर्ड, अंदर की तरफ जो है मूव करेंगे रिब्स।
डायफ्राम जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, डोम शेप का हो जाएगा, और जो वॉल्यूम है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और एयर जो है वो क्या करेगी, एग्जिट करेगी फ्रॉम द लंग्स। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे, जो डायफ्राम है वो हमारा जो है एक डोम शेप का हो जाएगा बेटा, और एयर जो है यहाँ से क्या होगी बेटा, एग्जिट हो जाएगी। तो ये जो प्रोसेस है ये क्या होता है हमारा इनहेलेशन का, और ये क्या है, एक्सहेलेशन का प्रोसेस होगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट है बेटा एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वुलस ब्लड टिश्यूज़। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, सबसे पहले जो एयर है वो किस में एंटर करती है बेटा, ब्लड में। ब्लड में जो है हीमोग्लोबिन होता है, उसके साथ क्या कर देती है, वो जो है बाइंड हो जाती है, और कहाँ तक पहुँचती है बेटा, टिश्यूज़ तक पहुँचती है। उसके बाद टिश्यूज़ में क्या होता है बेटा, वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, और वहाँ से क्या बनती है बेटा, CO2, और CO2 जो रिलीज़ होती है वो किस में जाती है, फिर ब्लड में, और ब्लड में वो डिज़ोल्व हो जाती है बेटा, और किसके साथ, ब्लड वेजल्स के साथ वो जो है एल्वुलार सांस में एंटर करती है, और किसके थ्रू बेटा, नोस्ट्रिल के थ्रू क्या कर जाती है, वो एग्जिट कर जाती है। तो ये हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। और यदि हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो ऑक्सीजन यूज होती है बेटा, कौन सी ऑक्सीजन यूज होती है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। और यदि हम बात करें एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, तो एक्वेटिक के केस में क्या होगा बेटा, ये डिसॉल्व ऑक्सीजन जो है उसका यूज़ किया जाता है।